फरार कहाँ रहेंगे, वो तो अब तो आएंगे। तो ये बड़ा दुखद घटना हुई थी, इसलिए हम लोग को अरेस्टिंग स्टे हो गई है, अब वो जहां चाहे फ्री हैं घूम सकते हैं। खान सर के मामले में आज सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सबकी नजर थी कि क्या कुछ होगा और वो फैसला आया है। जी हां, अग्रिम जमानत याचिका में जो सुनवाई हुई, अब उसमें खान सर को राहत मिली है। खान सर को राहत मिल गई है। अब उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। जी हां, उनकी गिरफ्तारी अब नहीं होगी। खान सर कहीं भी आ जा सकेंगे और अगली सुनवाई तक जो है गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। सिविल कोर्ट ने आदेश दे दिया है और साथ ही डायरी देने की भी मांग पुलिस से की है कोर्ट ने। देखिए, पूरा मामला फायरिंग को लेकर था। खान सर के सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से फायरिंग होती है, जिसके बाद खान सर पर एफआईआर हो जाता है। लगातार ये बातें चल रही होती है कि खान सर कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। शनिवार को भी आपने देखा कि पूरा माहौल बन गया था सिविल कोर्ट के बाहर, लेकिन उसके बाद ये बातें निकलकर सामने आई थी कि आवेदन किया जाएगा एंटीसिपेटरी बेल के लिए सोमवार को। और आज सुनवाई हुई और उसके बाद खान सर को राहत मिली है और उसके बाद उनकी वकील भी अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। पहले सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं उनके वकील। जज के द्वारा दे दिया गया है और डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की। या अगला डेट कब का रखा गया है? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। ये तो नो कोरोसिव से तो राहत मिल गई। अरेस्टिंग, इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैनॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते हैं। एकदम आएंगे ही आएंगे। बेल पे क्या बातचीत हुई है सर? क्या बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है, अब वो जहां चाहे फ्री हैं घूम सकते हैं, आ सकते हैं। जो दो लोग और जेल में थे, हाँ, उनके लिए डायरी कॉल की गई है, एंटीसीडेंट कॉल किया गया है बाय द लॉर्ड मजिस्ट्रेट। अगली डेट को दी गई है। उसमें 10 तारीख को है। वो दूसरे वाले में 10 तारीख को हाँ, है। जो कस्टडी में है गार्ड्स लोग, उनके बारे में 10 हाँ 10 तारीख को है। तो अगले आदेश में क्या खान सर को भी पेश होना होगा या आप लोग? मन होगा तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। सुनना होगा तो आ सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट। साहब ने क्या विदाउट डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट देयर इज नो नेसेसरी। कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने क्या कहा? जो बोली आप लोगों ने जो दलील दी, कोर्ट ने कैसे माना उसे? जो दलील दी गई उसको एक्सेप्ट किया गया, अकॉर्डिंग टू लॉ प्लेस किया गया है, इसको एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए इंटरिम प्रोटेक्शन अभी दिया गया है और बाकी आगे जमानत पर सुनवाई होगी केस डायरी आने के बाद। तो सर रमन, सारा ग्राउंड रख दिया गया है लॉ के मुताबिक और उसको कंसीडर किया गया है अभी फिलहाल, और डायरी देखने के बाद फिर फाइनल ऑर्डर पास। अगली तिथि कब करेंगे? अभी अगली तिथि नहीं ली गई है, अगली तिथि जाएंगे, क्लर्क्स वगैरह लेंगे। बाकी दो गार्ड जो पकड़े गए, हाँ, उनके लिए कल पर है, उनमें भी डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की गई है। कल उनका हियरिंग होगा डायरी आने के बाद। फैजल खान फरार थे, पुलिस का दावा था, अब क्या वो बात सामने आएंगे? फरार कहाँ रहेंगे, वो तो अब तो आएंगे। बताया जा रहा है गिरफ्तारी के डर से फरार हैं वो। ये तो हम नहीं बता सकते हैं कहाँ फरार हैं क्या है, ये तो हम लोग को जानकारी नहीं, हम लोग वकील हैं। तो वकील साहब को कहाँ जानकारी हो कि फरार है कि नहीं है। अब तो सामने आएंगे। निश्चित नो कोर्सिव मिला ही है उनको। केस को पाया गया है कि लगता है कि 109 इंसर्ट किया गया है, कहीं कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो आपने सुना कि उनके अग्रिम जमानत याचिका पर मुहर लग गई और उनका वकील का अब सीधे तौर पे कहना है कि अब खान सर कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बाहर घूम सकते हैं और जल्द ही वो छात्रों के बीच में होंगे। जी हाँ, तमाम चीजें, तमाम दलीलों को पेश किया गया और जिसके बाद जो है ये पूरा मामला अब जो है खुल गया है। और अब ये भी खबर आ रही है कि रोशन आनंद सर के भी जमानत की जो सुनवाई है वो भी जल्द होने वाली है, उन पे भी सुनवाई होगी और अगर सब कुछ सही रहा तो रोशन आनंद सर भी जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।